वज्रनाभ ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज एक बात तो बताइए। कहा क्या? बोले वृंदावन में कंस नहीं आ पाता था क्या? बरसाने में कंस नहीं आ पाता? मुस्कुराए महर्षि शांडिल्य और मुस्कुरा करके बोले कंस हर जगह जा सकता था, लेकिन कंस वृंदावन, ये जो बरसाने की जो सीमा है उस पर कंस का प्रवेश नहीं था। क्यों नहीं था? तो वज्रनाभ मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, एक बार किशोरी जी ने पछाड़ दिया, कंस को फेंक दिया, और दूसरी बार कंस फिर आया। नारद जी महाराज ने कहा, तू हार मान गया, हट जा, फिर जा। फिर गया कंस, फिर दोबारा आया। और कंस जब इस बार आया तो कंस ने देखा श्री किशोरी जी हैं, अष्ट सखियों के साथ में हैं और प्रेम सरोवर में खेल रही है बरसाने में। कंस गया और जैसे ही कंस वहां पर गया, चलते ही कंस ने कहा मैं कैसे जाऊं वहां पर किशोरी जी के पास, क्योंकि बिना सखी बने तो वहां जा सकते नहीं है, क्योंकि भाई केवल सखियां सखियां हैं वहां। तो कंस ने कहा एक काम करता हूं, सखी बन जाता हूं और चलता हूं, सखी बनता नहीं। कंस गया और चुपके से पहले तो झरोके से देखने लगा कंस। ललिता सखी ने देखा, दूर से देखते ही पहचान गई, अरे ये तो कंस है। ललिता सखी ने देखा और देखते ही पहचान गई। किशोरी जी ने कहा, किशोरी जी युवराज मथुरा का राजा आया है। कहाँ है? तो किशोरी जी को दिखाया, वो देखो काला काला सा खड़ा है और वो देख रहा है। तो किशोरी जी ने ललिता से कहा, हमारे पास तो सखी के अलावा कोई आ नहीं सकता, तो चलो इसको सखी, अच्छे से सखी बना दो। ललिता सखी ने कंस को बढ़िया से सखी बना दिया। अब सोचो कंस सखी बन गया, घबराया नहीं। सोचो काली मोटी मोटी बड़ी विचित्र सखी बनी। अब सखी बन करके वो राधा जी के सखियों के साथ अब कहा जाए, झंझट हो गया। वो तो महाराज भुगत करके अब नई सखी आई है तो बरसाने में हल्ला हो गया। सब कहे कि देखो देखो ये कैसी सखी है, ये तो बड़ी विचित्र सखी है। नहीं, अब शर्मावे कंस, बार बार ललिता से कहे, मुझे वापस पुरुष बना दो, मैं तो अच्छे से सखी बन गया, अब कहीं जा पाए नहीं। तो बोले सेवा में, राधा जी ने कहा इसे सेवा में लगा दो। बोले कौन सी सेवा दी? बोले गोबर उठाने की सेवा। देखो हमारे राजा कंस को हमारी श्री प्रिया जी ने दे दी। अब ये कंस गोबर उठावे महाराज। नहीं, अब ये चले तो बरसाने के लोग देखें और हंसे। नहीं, अब सोचो उसकी कमर नहीं, कमराई था पूरा ऐसा विचित्र कंस। नहीं, उसके हाथ के बाल भी दिखे तो शर्मा जावे, बड़ा विचित्र कंस। अब तो 1 महीना तक किशोरी जी ने इसे महाराज पूरी तरह से सखी बना दिया, अच्छे से सखी बना दिया। अब आप विचार करो कि 1 महीने तक कंस रहा। अब नारद जी को हंसी आई, नारद जी चले गए कंस के यहाँ जाकर के बोले, तुम्हारा राजा कहाँ है?
अच्छा, मजे की बात ये कि कंस ने किसी को बताया था नहीं कि मैं बरसाने जा रहा हूं। बताता तो कम से कम बरसाने में खोज खबर तो होती, बताया था नहीं। अब सखी बन के पड़ा, 1 महीना हो गए। अब महाराज किया क्या जाए, करें क्या करें, क्या करें, क्या विचित्र दशा हो गई। अब तो या ऐसी दशा हुई, नारद जी ने चारूर को कहा, बुला के इधर आ। कहा क्या? बोले सुन, तेरा कंस गया है बरसाने में, बड़ी बुरी गत हुई है उसकी, जा देख कहाँ है तेरा राजा। वो चारूर आया और आकर के सीधे वृषभानु जी के पास में आया। पहले तो प्रणाम किया। वृषभानु बाबा ने कहा कहिए क्यों आए हो? बोले हमारे राजा कंस आए हैं आपके यहाँ, है ना। कहाँ आए हैं थोड़ा बताओ, थोड़ा बताओगे तो हमें थोड़ा, हम अपने राजा को लेने आए हैं। वृषभानु जी ने कहा तुम्हारा राजा हमारे यहाँ कहा? हमारे यहाँ नहीं आया तुम्हारा राजा। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ ही आया है। तो तब वृषभानु जी ने सोचा, अरे हाँ, वो एक खीरक में एक नई सखी ललिता लेके आई थी 1 महीना पहले, और वो खीरक में ही गोबर उठाने का काम मुझे लग रहा था कि हो न हो वो कोई न कोई ये कुछ गड़बड़ है। तो ललिता सखी को, राधा रानी को बुलाया, अष्ट सखियों को बुलाया। राधा रानी खड़ी है। राधा रानी से पूछा, लाली सच सच बता, वो जो नई सखी है, वो जो गोबर उठाती है, वो कौन है? तो राधा रानी हंसी। छोटी बच्ची हंसती है तो कितनी प्यारी लगती है ना, हमारी राधा रानी मुंह ढक के हंसी। तो किशोरी जी हंसी तो सारी सखियां हंसने लगी। तो वृषभानु जी ने कहा सच सच बताओ, तुम लोगों ने क्या गड़बड़ की है? वो कौन है? तो ललिता सखी हंसती हुई बोली, भानु बाबा वो कंस है। गड़बड़ की तुमने? ऐसा नहीं। चारूर को बुला करके कहा तुम्हारा कंस, तुम्हारा राजा ये रहा। अब कंस तो बार बार परेशान, राधा जी और ललिता सखी को लेकर के खीरक में गए। नहीं, राधा जी नहीं गई, श्री किशोरी जी नहीं गई, ललिता सखी को लेकर के गए। और जाते जाते ललिता जी को किशोरी जी ने कह दिया उसको ठीक कर दो, बेचारे कंस को ठीक बना दो। नहीं, अब इतना कह दिया तो ललिता सखी गई। ललिता सखी ने बड़े देखा कंस को, कंस ने तुरंत चरण पकड़ लिए ललिता के, हाथ जोड़ करके बोला मुझे पुरुष बनाओ। तो ललिता सखी ने मंत्र पढ़े और तुरंत महाराज जो कंस है वो तो सुंदर बन गया, वो वापिस राजा बन गया। और किशोरी जी ने कहा खबरदार, आज के बाद में मेरे इस बरसाने की सीमा में प्रवेश मत करना। अगर तू बरसाने की सीमा में तैने प्रवेश किया तो ठीक नहीं होगा तेरा। इसीलिए बरसाने की सीमा में प्रवेश नहीं होता था, कंस का प्रवेश नहीं होता था। इसीलिए नंद जी महाराज ये वृंदावन की ओर चले। याद रखना, वृंदावन बरसाने के बृहत्सानुपुर के अंदर ही आता है। आप एक सीमा जो देखेंगे बृहत्सानुपुर के अंदर ही, यानी इस पर जो शासन था, ये जो जगह है नंदगांव भी नंद बाबा का नहीं था, वो बरसाने का ही था। नंदगांव भी बरसाने का ही है, वृंदावन भी बरसाने का ही है। ये हमारी राधा रानी का ही क्षेत्र है।